ओके ट्रेडर्स, तो आप क्या परेशान हो चुके हैं कि आपको एक अच्छा स्टॉक नहीं मिल रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि आप एक अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं एंड उससे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा स्टॉक नहीं होता तो आप उसमें एक अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये सिंपल आपका डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपने एक बेकार स्टॉक खरीदा। अगर मान लीजिए उसमें जो मैं आज 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर ये 5 उस पर अप्लाई नहीं होते उस स्टॉक पर, तो आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप जो है चार्जेस ही देंगे मार्केट को एंड उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये 5 पॉइंट क्या रहेंगे। तो 5 पॉइंट जो है, सिंपल फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो हमारा रहेगा लिक्विडिटी। हमारा क्या रहेगा? लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी होती क्या है? देखिए, लिक्विडिटी का सीधा रिलेशन वॉल्यूम से होता है, वॉल्यूम से। एंड वॉल्यूम क्या होता है कि क्या उस स्टॉक में जो कि आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें लोग हैं या नहीं। ओके, तो ये पीपल जो होते हैं यानी कि लोग जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है कि अगर उस स्टॉक में बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, तो बाइंग सेलिंग किसके द्वारा होती है? लोगों के द्वारा होती है। अगर वो उसे बाय सेल नहीं कर रहे हैं तो उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या उसमें लिक्विडिटी है, लोग खरीद बेच रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा है या नहीं। ये आप कैसे पता कर सकते हैं? तो ये आपको उसकी मूवमेंट से पता चलेगा कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। एंड ये आपका सेकंड पॉइंट है, दैट इज वॉलेटाइल। यानी कि वॉलेटाइल का मतलब है कि वो स्टॉक क्या मूव दे रहा है या नहीं। क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जिसमें रेंज बड़ी होती है एंड मार्केट मूव बहुत करता है ऊपर नीचे। ऑप्शंस में ये अच्छी नहीं होती, लेकिन जो है इंट्राडे में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इसे आप अच्छी मान सकते हैं। ओके, तो यानी कि वो मार्केट में मूव आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको उस स्टॉक में देखना है। एंड ये लिक्विडिटी इसी पे डिपेंड करेगी। अगर मार्केट में अच्छे मूव आ रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई 100 रुपये का स्टॉक है एंड वो एक दिन में 105 से 106 एंड 95 ऐसे मूव वो दे रहा है, तो आप मान सकते हैं कि हाँ वो एक अच्छा स्टॉक है, इसमें लिक्विडिटी भी है एंड वॉलेटिलिटी भी है। एंड जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका, थर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि आपको उस स्टॉक में ये भी कैप्चर करना आना चाहिए कि वो स्टॉक जो है हमारे लिए बना है या नहीं बना, या क्या उसमें मूव आना है या नहीं आना। देखिए, लिक्विडिटी जो फर्स्ट पॉइंट है एंड जो सेकंड पॉइंट है वॉलेटिलिटी, तो ये जो है ये आएंगी ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए एक एनालिसिस भी करनी होगी। आपको सबसे पहले ये ढूंढने हैं दोनों। अब एनालिसिस आपको ऐसे करनी है कि मार्केट 3 तरीके से बिहेव करता है। मार्केट में के 3 माहौल होते हैं। मार्केट एक तो होता है आपका ट्रेंडिंग इस तरीके का मार्केट, ये ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग किसी भी तरफ हो सकता है, ये नेगेटिव साइड भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ट्रेंडिंग होता है। एंड सेकंड आपका होता है वॉलेटाइल, यानी कि एक बड़ी रेंज में मार्केट मूवमेंट करता है। एंड तीसरा जो मार्केट होता है वो होता है आपका साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट जो है वो एक बॉक्स टाइप बनाता है, यानी कि उसी में कैंडल मूव करती है एंड ये रेंज थोड़ी छोटी होती है वॉलेटाइल के मुकाबले। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक वॉलेटाइल मार्केट आता है एंड एक वॉलेटाइल मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट आता है, इसकी रेंज छोटी होती है। एंड ये सर्कल जो है घूमता रहता है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये आपका ये ट्रेंडिंग है, ठीक है, ये आपका वॉलेटाइल है एंड ये आपका साइडवेज है। ये सर्किल आपका घूमता रहता है। आपको वेट करना है कि मार्केट साइडवेज है या नहीं है, क्योंकि वॉलेटाइल में आपको इतने मूव नहीं मिलेंगे, इसमें एसएल ज़्यादा हिट होंगे। ओके, तो आपको साइडवेज का ज़्यादा वेट करना है कि क्या मार्केट एक बॉक्स टाइप चीज़ें बना रहा है या नहीं बना रहा। तो आपको उस चीज़ का वेट करना है क्या मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही है या नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है। एंड ये जो मूव कैप्चर करते हैं आप, ये बहुत अच्छा मूव होता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। एंड जो फोर्थ पॉइंट है, आपको मार्केट सेंटीमेंट भी देखने हैं। मार्केट में सेंटीमेंट क्या है, क्या मार्केट पॉजिटिव साइड है, क्या मार्केट नेगेटिव साइड है। आपको ग्लोबल सिनारियो भी देखना है कि ग्लोबल में क्या हो रहा है, अदर स्टॉक मार्केट जो है FII DI क्या डाटा लेकर आ रहे हैं। आप सिंपल सर्च मार सकते हैं NSE FII डाटा, ठीक है। उसमें दिखा देगा कि बाइंग हुई है कल को या सेलिंग हुई है, ठीक है। अगले दिन के लिए आप देख सकते हैं। एंड ग्लोबल मार्केट के लिए आप सिंपल आप गूगल पर इसे भी सर्च मार सकते हैं कि आपको टाइप करना है, ओके ये गलत हो गया, आपको सर्च मारना है ग्लोबल मार्केट। उसमें आप देख सकते हैं बहुत सी साइट आती है, मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हैं आप, investing.com भी होती है एंड बहुत सारी साइटें आप उन पे देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये वॉच लिस्ट है, यहाँ पर जो है ये डाउ जोन्स है, आप ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं अपने आप। तो डाउ जोन्स जो है कल नेगेटिव साइड क्लोज हुआ था एंड वहीं पर नेस्डैक पॉजिटिव में। तो एक तरह से ये कहें तो एक न्यूट्रल मार्केट बंद हुआ था, ना तो ज़्यादा नेगेटिव था ना पॉजिटिव था। ये 2 इंडेक्स मेन है यूएस में। सो हम समझ सकते हैं कि आज का मार्केट भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहेगा। एंड अगेन बैंक निफ्टी जो ओपनिंग हुई है वो भी पॉजिटिव साइड हुई है। तो आपको सिनारियो बनाना है कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या है। तो हमने सेंटीमेंट देख लिया। एंड अब आपको जो लास्ट चीज़ देखनी है, टाइमिंग, कि किस टाइम मार्केट में मूव आते हैं। टाइमिंग जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। टाइमिंग जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये खराब हुई, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय कर लिया इंट्राडे में एंड उस टाइम उसमें मूवमेंट नहीं आनी, तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चार्जेस ही पे करेंगे, ब्रोकरेज पे करेंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो सिंपल रखते हैं। अब मैं जो 5 पॉइंट बताए अभी अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ले रखे हैं स्टॉक।
ठीक है, ये कुछ बैंकिंग सेक्टर है, कुछ आईटी सेक्टर हैं, एंड यहाँ पर रिलायंस भी है। अब आपको अगर अपने अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग देखना है तो यहाँ पर एक कैपिटल भी मेन रीज़न आ जाता है कि आपके पास मान लीजिए 10,000 कैपिटल है, तो आपको जो स्टॉक बाय करने हैं वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 200 से नीचे हों तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख कैपिटल है तो आप बड़े स्टॉक भी देख सकते हैं जो 2-3 हज़ार के भी होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो है 5x मार्जिन मिलता है, लिवरेज मार्जिन लिवरेज, तो 5x मिलता है, यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो आप उसे 20 रुपये में इंट्राडे में खरीद सकते हैं। ओके, मैक्सिमम ब्रोकर्स पर यही मिलता है। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टॉक में लेना चाहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मान लीजिए आप बिगनर ही हैं तो मैं एक छोटा स्टॉक आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए जैसे कि ये पीएनबी है, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है कि मूवमेंट कितनी है। देखिए हमेशा जो छोटा स्टॉक रहेगा उसकी मूवमेंट कम होगी हमेशा बड़े स्टॉक के मुकाबले। अब जैसे देखिए 1600 का है एंड ये जो पीएनबी है कहाँ गया, ये 124 का है, तो ऑब्वियसली इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, इसकी मूवमेंट ज़्यादा आप कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन आप इसमें क्वांटिटी कम खरीद पाएंगे कैपिटल की वजह से, अगर कैपिटल आपके पास कम है। तो हम मान लीजिए पीएनबी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये एनालिसिस आपको खुद करनी होगी, डेली चेंज होती हैं चीज़ें, तो आपको ये खुद करनी होगी। सबसे पहले आपको कल का देखना है कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर रहा था। कल भी मार्केट एक डोजी पैटर्न बना गया, सेलिंग साइड था, बट जो है यहाँ पर अगर आप देखें ये जो एरिया है ये एक डिमांड एरिया है, ये आपका डिमांड एरिया है, यानी कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड ट्रिगर दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। ठीक है, मार्केट को हम पॉजिटिव ही समझेंगे। तो अब मैं जो है इसे 5 मिनट में, देखिए कितने बज रहे हैं, 9:26 हो रही हैं। अब मैं इसे सबसे पहले 5 मिनट में कर लेता हूँ। 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके। अब जो है वहाँ पर एक डिमांड एरिया है, हमने आपको दिखाया। यहाँ पर मैं इसे और जूम आउट करूँ तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है डिमांडिंग एरिया से ये मूवमेंट दे चुका है। ठीक है, ये डिमांडिंग एरिया, आपको ये टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। इसके बाद अब ये डिमांडिंग एरिया हो गया आपका, एंड मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको स्टॉक अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। आपकी कैपिटल क्या है, अगर कैपिटल कम है तो देखिए मैं इसी में कर सकता हूँ, इसमें मूवमेंट अच्छे मिलते हैं। मैंने इसको एनालाइज किया कई दिन से, तो मैं आपको अगर इसमें मूवमेंट दिखाऊँ, अभी आपकी कैपिटल पर डिपेंड करेगा। मैं आपको अगर डे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ इसे, ये 1 मिनट में आ गया। ओके, मैं आपको इसे डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो मूवमेंट अगर आप देखें तो ये 125.80 और ये 122.50, 2 रुपये का मूवमेंट जो है ये छोटे स्टॉक के लिए फिर भी बहुत है। ठीक है, ऐसा नहीं है डेली ऐसे मिलते हैं, आपको डिफरेंट सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर देखिए 125.45 से 117.15, तो ये कितने पॉइंट हो गया, 5 और 3 8 पॉइंट हो गया। 100 रुपये के अप्रॉक्स जो स्टॉक चल रहा है उसमें 8-10 रुपये का मूवमेंट बहुत होता है। तो ये डेली आपको ये नहीं है कि एक पे स्टॉक हो जाना है, आपको सेलेक्ट करने हैं डेली कौन कौन से आपको देखने हैं। तो यहाँ पर देखें एक ब्रेकआउट के बाद हायर हाई बनाया, यहाँ पर सस्टेन किया, एंड अगेन एक हायर हाई इसका ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पर ये सस्टेन नहीं पाया। तो यहाँ से जो है मार्केट फिर से इस डिमांडिंग एरिया में आया है, तो यहाँ पर एक बाइंग बनती है, क्योंकि अभी मार्केट ने अपना पिछला स्विंग भी नहीं तोड़ा। आपको ये बेसिक चीज़ याद रखनी है कि पिछला स्विंग नहीं टूटा है, तो आपको बाइंग में ही रहना है, सेलिंग के लिए नहीं ट्राई करना। ओके, ये बेसिक रहेगा। अब मान लीजिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि 5 मिनट में हम चले जाएंगे। ओके, 5 मिनट में आने के बाद अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, एक गैप अप ओपनिंग भी हुई छोटी सी, एंड मार्केट यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है मार्केट ऊपर जाने से। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट हो, यहाँ पर कंसोलिडेट हो, एंड कंसोलिडेट होने के बाद हम फिर देखेंगे कि ये अपसाइड ब्रेकआउट करता है। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल में आ जाती हैं। अगर ये थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है या आधा घंटा माने या 15-20 मिनट माने, तो जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा इस एरिया में उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, एंड अगेन एक ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट अभी भी बाइंग के हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ट्रेड बनानी है। ये नहीं है कि मान लीजिए कंसोलिडेट होकर नीचे को ट्रिगर दिखाता है तो आप नीचे साइड बढ़ गए, क्योंकि मार्केट की सिनारियो भी पॉजिटिव है। मान लीजिए यहाँ से हल्का सा आके फिर से एक ऊपर को दिखा दे ये ब्रेकआउट, तो आपको सबसे पहले सेंटिमेंट डिसाइड करने की मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम वर्क करेंगे। यहाँ पर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस टाइम एक डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, एंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। अगर मैं देखूँ तो अगला स्विंग ये है, ये कहाँ पर है, ये अप्रोक्सीमेटली 126 से पहले है। ठीक है, मैं इसे वैसे कैलकुलेट करता हूँ, 125.50 है, तो 1 रुपये का मूवमेंट है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट स्विंग हमारा, नेक्स्ट टारगेट हमारा 126.50, तो ये 2 रुपये का मूवमेंट है। ठीक है, अब आपको मूवमेंट छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि मार्केट में 124 का अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ तो मैं आपको ग्रो पे ले चलता हूँ, डीमेट अकाउंट पे। ओके, तो ग्रो में मैं आ चुका हूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पीएनबी सेलेक्ट करता हूँ, एंड पंजाब नेशनल बैंक मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे बाइंग का सिनारियो लग रहा है तो मैं बाई पे क्लिक करूँगा। तो इसमें फंड नहीं है अभी, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप इंट्राडे पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक जो है, एक हमें 26 रुपये का मिल रहा है। तो जो मैंने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 5x का मार्जिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 5x का मार्जिन है, तो आपको एक 26 रुपये मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 की कैपिटल हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक 26 का है तो 10 260 के होंगे, एंड 1000 आपके 26,000 के होंगे। तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए 500 सेलेक्ट करते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली 12,000 देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो
12,500 के अप्रॉक्स हमें देने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर 12,500 हमको मार्केट को देने होंगे, तो ये 10,000 के अप्रॉक्स ठीक है आ गए। अगर मान लीजिए आपके पास थोड़े और हैं 15,000 हैं, तो 500, 600, 700 क्वांटिटी आप इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अभी दिखाया कि 12,500 से आप जो है इंट्राडे कर सकते हैं 500 क्वांटिटी पीएनबी में, ठीक है। अब पॉइंट आपको छोटे कैसे लग रहे हैं, मान लीजिए आप 2 पॉइंट भी इसमें कैप्चर करते हैं, 2 पॉइंट मैं छोटे उसके लिए चल रहा हूँ अगर आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है। अब 2 पॉइंट भी मान लीजिए आप इसमें कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मूव्स जो हैं खूब 8-10 पॉइंट के भी आ चुके हैं। ये वॉलेटाइल ठीक रहता है, मैंने खुद इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत टाइम तक किया है, अब इसमें मैं नहीं करता। तो देखें, अगर 2 पॉइंट पे आप कैप्चर करते हैं तो 500 क्वांटिटी आप ले रहे हैं, तो 500 × 2 दैट इज़ 1000। अब आप यहाँ पर देखें कि 12,000 पर आपको 1000 मिल रहा है, ये कितना परसेंट है। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूँ तो 10,000 पर तो सीधा हो जाएगा आपका 1000 10%, तो इस पर मेरे ख्याल से 7-8% होगा। आप कैलकुलेट करके बताइए कमेंट में, तो 7-8% होगा, ठीक है। तो एक दिन में अपनी कैपिटल पर 7-8% भी बेकार नहीं होता, 5% का भी रिटर्न मिल जाए तो बहुत होता है इंट्राडे में। एंड मैंने कहा था कि अब देखिए ये पीएनबी आप ये सोच रहे थे कि गिरेगा, लेकिन अब आपको मार्केट सिंपल देखना है कि मार्केट किस मूड में है। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर सिनारियो बाय का ही बनेगा, तो आपको टेक्निकल से पता चलेगा कि मार्केट कहाँ मूव करने वाला है। तो स्टॉक सिलेक्शन इस तरीके से होता है। अगर आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कब इसमें मूवमेंट आते हैं, तो आपको टाइमिंग चेक करनी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट का 15 नहीं 1 2 3 4 20 मिनट का कंसोलिडेट हुआ, एंड अगेन 13:35 यानी कि 1-1:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली एक मूव आया, एंड ये मॉर्निंग मूव है, सुबह सुबह का, अभी भी मूव आ सकता है, ठीक है। तो आप इसमें चार्ट में खुद देख सकते हैं कि मूवमेंट कब आते हैं। इस तरीके से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, एंड मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इसलिए हम बाई साइड देख रहे हैं। इस तरीके से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, एंड आपको स्टॉक खुद सेलेक्ट करने होंगे। अब मैं कोई भी स्टॉक उठा के, जैसे कि मान लीजिए मैं, ये तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, मैं इन्फोसिस उठाता हूँ, ठीक है, आईटी सेक्टर का। तो अगर आप इसमें देखें तो ये वॉलेटाइल बहुत है, तो ऐसे जो मार्केट है इससे आपको बचना है। ये जो है वॉलेटाइल है बहुत, कैंडल्स आप देख सकते हैं ऊपर नीचे हो रही हैं, हालांकि ज़्यादा वॉलेटाइल तो नहीं है, बट हम इसे वॉलेटाइल मार्केट ही कहेंगे। जबकि आप पीएनबी में देख सकते थे, जो वॉलेटाइल कैसे पता चलता है कि जो वेग होती हैं वो ज़्यादा बड़ी छोटी होती हैं, ठीक है, बॉडी छोटी होती है, स्मॉल होती है, एंड जो वेग होती हैं बिग होती हैं, बड़ी होती हैं। तो आपको इस तरीके से देखना है। एंड लिक्विडिटी भी मैं बताऊँ, पीएनबी में अच्छी लिक्विडिटी होती है, एंड अदर टाइप और भी स्टॉक्स हैं। आप, मैं नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूँ उसे ही आप सेलेक्ट करें, आपको खुद देखनी है। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया, ये आपको खुद सेलेक्ट करना होगा। एंड जो मैंने 5 चीज़ें बताई आपको 1 to 5, ये 5 चीज़ें अगर उसमें हैं तो वो एक अच्छा इंट्राडे स्टॉक है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर मान लीजिए जैसे कि ये एक वोलेटाइल मार्केट है, यहाँ पर 5 मिनट में ज़्यादा दिख रहा है, तो आप इसे 15 मिनट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें मूव अच्छे हैं, बट ठीक है। तो ये आपको खुद सेलेक्ट करना होगा कि मार्केट में किस टाइप के मार्केट में मूव आते हैं। रिलायंस का भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं रिलायंस का चार्ट देखता हूँ। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको एनालिसिस आनी चाहिए। देखिए मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो अगेन इसने भी एक हायर हाई बना के, पिछला जो स्विंग है उसे ब्रेक नहीं किया है, अभी एक हायर हाई बनाया, यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर अभी भी ये जो है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर अभी भी हम बाइंग सिनारियो देखेंगे, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ग्लोबल सिनारियो देखना, FII DII क्या करके गए, आप सिंपल गूगल पर सर्च मार सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जब पता चलेंगी, ये नहीं है कि यहाँ पर अब ये आया तो यहाँ से आप सेलिंग करना चालू कर दें, कंसोलिडेट करवा यहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा, ऐसे नहीं करता वर्क। आपको सिनारियो देखना है, ग्लोबल सिनारियो क्या है, एंड कल का सिनारियो क्या था, मार्केट के सेंटीमेंट क्या है। सिंपल जो 5 चीज़ें बताई हैं, ये अगर फॉलो होती हैं उस स्टॉक पर, तो आप उसे इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये सिलेक्शन आपको खुद करना होगा, आप जब भी कुछ सीखेंगे नया मार्केट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊँगा।